बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी ब्रेड की कि किस तरह से आप घर पे इजीली अच्छी और मज़ेदार सी ब्रेड बना सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। सारा जो है मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी, रेसिपी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो को आप इजीली सबसे पहले देख सकें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम के बराबर मैदा लिया था। मैदे को मैंने पहले से छान लिया था और तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, हाफ़ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून से कम थोड़ी सी मैंने ईस्ट शामिल की है। और इसमें सबसे पहले हम नीम गर्म पानी शामिल करेंगे। तो नीम गर्म पानी शामिल करके साथ ही इसमें चीनी शामिल कर देंगे ताकि जो ईस्ट है ना वो एक्टिवेट हो जाए। और पहले भी मैंने पिज़्ज़ा वगैरह की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी, तो ये चीज़ मैंने उसमें भी आपको मेंशन की थी। तो इस तरह से आप इसको मिक्स करके रख दें। तो तकरीबन 10 मिनट का वेट करें। 10 मिनट के बाद जो ईस्ट है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पे देखें मैंने 10 से 12 मिनट इसको रखा था कवर करके। तो ईस्ट जो है वो बहुत अच्छे से रेज़ हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से ये एक्टिवेट हो गई है। तो अब इसको हम मैदे में शामिल कर देंगे। मैदे में मैंने कोई और चीज़ शामिल नहीं की है, सिर्फ मैंने इसको छान के रखा हुआ था। तो इस तरह से जो है जो जितना भी इसमें कटोरी में लगा होगा पानी शामिल करके, तो ईस्ट जो है साथ से उतार लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक लकड़ी का स्पैचुला ले लिया था। तो स्पैचुला की मदद से जो है मैं इस मैदे की डो को रेडी करूँगी। बिना गूंदे हुए आप इजीली जो है ब्रेड की डो रेडी कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली आप इसमें पानी शामिल करते जाएं और जो है डो को आप अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिए। इस तरह से ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे इसके साथ जितना भी एक्स्ट्रा लगा होगा वो मैं सारा उतार लूँगी ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। यहाँ पे मैंने एक अदर स्पैचुला लिया था। तो अब मैं इसकी जो एक्स्ट्रा साथ में साइडों पे सारी लगी होती है उसको उतार लेंगे और डो को कवर करके रखेंगे। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रखूँगी ताकि जो मैदा की ऊपर वाली डो की चीज़ सरफेस होती है ना वो ड्राई ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रखा था ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा इसको गर्माइश मिले। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से रेज़ हो चुकी थी और बहुत अच्छे इसमें बबल्स बन गए थे। जो जाली सी बनती है वो बहुत अच्छे तरीके से ये एक्टिवेट हो गई थी। तो डो हमारी बहुत अच्छी रेडी हुई है माशाल्लाह से। तो अब मैं इसको सारी को इकट्ठी कर लूँगी। तो आपने इसकी एयर नहीं निकालनी है, मतलब गूंद के दोबारा से। तो इस तरह से ये होता है कि अगर आप एयर निकाल देंगे तो जो ब्रेड में जाली बनती है वो इस तरह से प्रॉपर इसमें नहीं बनेगी। तो जिस तरह से वीडियो में मैं स्टेप कर रही हूँ इसी तरह से आपने जो है ऊपर नीचे इसको फोल्ड करना है मैदे की डो को। तो आपने इसको इस तरह से बना लेना है। ये बहुत इजी और सिंपल तरीका है। तो मैंने इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लिया है बिना इसकी एयर निकाले हुए। बहुत अच्छे तरीके से जो डो है वो मैंने फ़ोल्ड कर ली थी। तो जो नीचे वाला पार्ट हम इसका लेके आएंगे उसको आपने अच्छे तरीके से साथ में जोड़ देना है ताकि जब ब्रेड बन के रेस हो तो उसमें ये चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया था, केक भी मैं इसमें बेक कर लेती हूँ। तो इसी में हम जो है ब्रेड को बेक करेंगे। तो मैंने इसमें घी के साथ मैंने इसको ग्रीस किया था। आपने ऑयल नहीं लगाना, जब भी ब्रेड बनाएं घी के साथ ग्रीस करने इसका जो मोल्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने नीचे डो शामिल कर दिए, ऊपर से इसको दबा देना है ताकि मतलब इक्वली जो है सारी साइड के ऊपर जो है ये फैल जाए। अगर दरमियान में से ये रहेगी तो नीचे जो खला आ जाएगा तो ब्रेड की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको अगेन जो है तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में थोड़ा सा जो है टाइम लगता है। तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा जब तक ये रेस हो जाती है। आप इसको चाहें तो देचके में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ओवन है तो मैं इसको ओवन में बेक करूँगी। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से एक शेप में आ चुकी है ब्रेड की। तो बहुत अच्छी रेज़ हो चुकी है। तो अवन जो है वो मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था, तकरीबन 180 पे मैंने इसको प्री हीट किया है 10 मिनट के लिए। तो हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। जी, तो 30 से 35 मिनट के 30 मिनट मैक्सिमम मैंने इसको बेक किया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रेड रेज़ हुई है, बहुत सॉफ्ट बनी है। और अभी तो ये बहुत गर्म है, इसको हम डीमोल्ड करते हैं। तो ज़बरदस्ती देखें बहुत इजी है बनाना। ये देचके में भी इतना ही टाइम लगता है
और प्रेशर कुकर में रख के भी आप इसको जो है बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे एक ट्रे रखी है, तो यहाँ पे देखें नीचे से भी बहुत अच्छी ये बेक हुई है, कितनी अच्छी इसकी शेप आई है, सॉफ्ट बनी है, बहुत ज़बरदस्त सी ये ब्रेड जो है हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अभी तो धुएँ निकल रहे हैं, तो अभी इसकी हम कटिंग भी नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं इसको ग्रीस करूँगी ऊपर से मक्खन लगा के, बटर लगा के। अगर आप चाहें तो आप ऑयल से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बटर था तो मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है बटर लगा दूँगी। अच्छे से इसको ग्रीस करना है ताकि जब हम इसकी कटिंग करें और खाएं तो आपको एक अच्छा सा टेस्ट आए, ऊपर से सॉफ्ट हो जाएगी ये फिर। तो ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से बन गई है। आप इस रेसिपी को बना सकते हैं कम बजट में, लो प्राइस में, और देश के में, या आप प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं। अगर अवन है अवेलेबल तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी चीज़ें ईज़िली बेक हो जाती हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी लुक है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो थोड़ी सी इसका टेम्परेचर कम होता है तो फिर हम इसकी जो है कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका ये काफ़ी हद तक ठंडी हो गई थी, तो मैंने अब इसको चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख लिया है और नाइफ़ की मदद से हम इसकी जो है कटिंग करेंगे, इसके स्लाइसेस बनाएंगे। अब यहाँ पे तो बहुत एहतियात के साथ आपने इसके स्लाइसेस बना लेने, क्योंकि अभी ये प्रॉपर गर्म अब ठंडी नहीं हुई है, अभी इसमें से थोड़े थोड़े से धुएँ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से देखें कितनी अच्छी ये ज़बरदस्त सी बनी है, बहुत अच्छी इसकी जाली भी अंदर से बनी है, बहुत अच्छी लुक आई है और बहुत ज़बरदस्त सी ये बेक हो गई है। तो आप भी आराम से घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके जो स्लाइसेस है कट कर लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जो स्लाइसेस हैं किस तरह से बने हैं ज़बरदस्त से। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी ब्रेड बन गई है, ज़बरदस्त सी, और बहुत सॉफ्ट बनी है ज़बरदस्त माशाल्लाह से। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें घर पे, और घर पे आप ख़ुद बना के ब्रेड जो है कम बजट में खा सकते हैं। और हाइजेनिक फूड आप इजीली घर पे बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है बस, तो थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन चीज़ है वो अच्छी घर पे बन जाती है। आई होप कि आपको आज की मेरी जो वीडियो वो अच्छी लगी होगी। और ये देखिए अंदर से भी कितनी ज़बरदस्त सी है। तो अब मैं इसके स्लाइसेस कर लूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।